एक नंबर रूल हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश का। एक नंबर रूल में जो हम लोग बनाते थे वो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें डू या डज लगाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि सभी के साथ डिड ही लगाना है। उसी रूल का ये पास्ट फॉर्म है और वो प्रेजेंट फॉर्म था। तो एक बार इस रूल को पढ़ लेते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ तो था, तो थी, तो थे आदि लगा रहे तो उसका अनुवाद हम लोग सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख चुके हैं। वह वहाँ जाती तो थी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में आ गया तो थी। तो जब ये लास्ट में तो थी या तो था या तो थे आए तो हम उसके लिए ये रूल लगाएंगे। तो शी डिड गो देयर, वह वहाँ जाती तो थी। कैसे बोलेंगे? शी डिड गो देयर। लड़कियां रोती तो थी, तो गर्ल्स डिड वीप, गर्ल्स डिड वीप। मुकेश अंग्रेजी बोलता तो था, तो क्या बनाएंगे? मुकेश डिड स्पीक इंग्लिश, मुकेश डिड स्पीक इंग्लिश। आप चाय पीते तो थे, यू डिड चाय पीना का क्या होता है? टेक टी। आप चाय पीते तो थे, यू डिड टेक टी। इस प्रकार से और भी बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ाते तो थे, पढ़ाते तो थे, तो क्या बन जाएगा इसका? यू डिड टीच इंग्लिश, यू डिड टीच इंग्लिश। वह आम खाती तो थी, वह आम खाती तो थी। प्रत्येक वाक्य में लास्ट में तो थी या तो थे आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये। तो क्या बना देंगे हम लोग? सी डिड ईट मैंगो। तो इस रूल की मदद से भी हम लोग बहुत सारा इस प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं। वह वहाँ जाती तो थी, लड़कियां रोती तो थी, मुकेश अंग्रेजी बोलता तो था, आप चाय पीते तो थे, आप अंग्रेजी पढ़ाते तो थे, वह आम खाती तो थी। इस प्रकार का बहुत सारा वाक्य इस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की मदद से बना देंगे, जो कि हमारे इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इंग्लिश स्पोकन में इसका। सबसे बड़ी दिक्कत है इंग्लिश स्पोकन में, सबसे बड़ी जो हम लोग जो पढ़ते हैं इंग्लिश सीख लेने के बाद ग्रामर सीख लेते हैं, टेंस का सारा रूल सीख लेते हैं, फिर भी इंग्लिश बोलते नहीं है या बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे जो इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी दिक्कत है सबसे बड़ी इंग्लिश बोलने में दिक्कत है आदत का, कि आदत नहीं है। इंग्लिश आता है, जो भी बात हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलना आता है, लेकिन आदत नहीं है, इसीलिए बोल नहीं पाते और बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, या फिर इंग्लिश बोलने में शर्माते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे कैसे बोलेंगे। और जिस चीज़ का आदत बन चुका है, जैसे कि क्लास में इन करते ही बच्चे सब एकदम गुड मॉर्निंग बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम अचानक से गुड मॉर्निंग निकल जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ भी अजीब नहीं। और कुछ बात गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग तो इंग्लिश हो गया, ये छोटा छोटा इंग्लिश का वर्ड है,
इस प्रकार से बहुत सारा वर्ड मालूम है लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आदत नहीं है। गुड मॉर्निंग का आदत बना हुआ है, इसलिए किसी को भी गुड मॉर्निंग बोलने में कोई परेशानी नहीं, कहीं पर भी गुड मॉर्निंग बहुत आसानी से फ्रैंकली बोल पाते हैं। सारे स्कूल में, जितने भी स्कूल हैं हमारे आसपास के, सब में बस इतना ही इंग्लिश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और इसके अलावा मे आई गो आउट, मे आई कम इन, ये 4 बातें इंग्लिश में बोलने में किसी भी बच्चे को जरा सा भी संकोच नहीं होता है, क्योंकि इस 4 बात का जो है इतना अच्छा से आदत बन गया, इतना अच्छा से प्रैक्टिस हो गया कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ भी बोलना होता है तो बोलने से पहले आने के बाद भी संकोच करते हैं, और हर स्कूल के बच्चे बस इतना ही इंग्लिश बोलते हैं, बस ये 4 बात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। और भी बहुत से छोटे छोटे वर्ड, अगर डेली का हम सिर्फ एक वर्ड बढ़ा लें अपने इस 4 बात की जो आदत है, 4 बात बोलने की, इसमें से अपने आदत में डेली एक एक वर्ड अगर बढ़ाए, बहुत सारा वर्ड है, डेली आदत में एक ही वर्ड का आदत बनाएंगे तो अपने आप दिन भर इंग्लिश बोल सकते हैं। लगभग बातें जो है आता है बच्चों को बोलने के लिए, बहुत छोटा छोटा चीज है, बैठो, सिट, आओ, कम, जाओ, गो, खेलो, प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेल शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट प्ले। तो इस प्रकार से ढेर सारा छोटा छोटा वाक्य है जो इंग्लिश में पता है लेकिन बोलते नहीं, सिर्फ आदत की वजह से। तो अपने आदत में जिस प्रकार इस 4 वर्ड का आदत बन चुका है, उसी प्रकार डेली के रूटीन में एक एक वर्ड का आदत बढ़ाइए, और एक एक वर्ड डेली आदत में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इंग्लिश अपने आप सीखने लगेंगे और जबान पे आने लगेगा। सीख तो चुके हैं बहुत चीज़, लेकिन जबान पे नहीं आ रहा है क्योंकि आदत नहीं है। तो इंग्लिश बोलने का आदत बनाना पड़ेगा। चलिए इस रूल को अच्छे से समझ करके इस पे ढेर सारा वाक्य बना करके लाइएगा, और अपने रूटीन में प्रत्येक दिन एक एक वर्ड को बढ़ाइए।